हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही बेहतरीन बाबा साईनाथ की लीला लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे सुनने के बाद। सबसे पहले ये बता दूं कि आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है वो है हमारे साई परिवार की एक बहन, और वो है नेपाल के नोआकुप डिस्ट्रिक्ट में भक्तपुर करके एक जगह है, उस भक्तपुर से। तो चलिए मैं हमसे आप सबको परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है शेफाली थापा। और शेफाली जी, यहाँ से शुरू करते हैं। उनको जब मैंने पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और बाबा साईनाथ के भक्ति में आपका आना कैसे हुआ, तो बहुत ही रोचक तरीके से उन्होंने बताया कि वो बचपन से जो है उनके मम्मी पापा के साथ में जाया करती थी पशुपतिनाथ मंदिर में, जो कि काठमांडू में है। और काठमांडू जो है उन लोगों का जो भक्तपुर सिटी है, भक्तपुर सिटी से कम 100 किलोमीटर की दूरी में। और वहां पर जाके उन लोग दर्शन करके आते थे। और घर में जिस तरह से रेगुलर पूजा पाठ होता है, श्री राम जी, कृष्ण भगवान, महादेव जी, इसी तरह से उनकी मम्मी पूजा पाठ करती थी। और हर एक पूजा पाठ में वो अपने मम्मी के साथ में शामिल हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये बता दो, इन लोग दो भाई बहन हैं, यानी बड़ा भाई है और ये उनकी छोटी बहन। तो बड़ा भाई जो है इस वक्त वो जापान के टोक्यो में रहते हैं। वो एक टेक्निकल कर्मचारी है और वो 6 महीने 7 महीने में या एक साल में वो घर पे आते हैं और घूम के फिर चले जाते हैं अपने काम के लिए टोक्यो में। और घर में उनकी मम्मी और पापा। अब बात यहाँ पे शुरू होती है कि मैंने जब इनसे पूछा कि बाबा की भक्ति में आपका आना कैसे हुआ, तो वो एक ऐसा रोचक कहानी है जिस तरह से उन्होंने बताया कि मुझे तो यही लग रहा था कि अभी अभी मुझे रोना आ जाएगा। और आप लोग भी सुनेंगे तो बहुत ही भावुक हो जाएंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा है और बाबा की लीला है। बाबा के बारे में कहना ही क्या। वो जब 17 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। और उनके पिताजी एक छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं। आज तो शेफाली बहन खुद ही उस दुकान को संभालते हैं उनके पापा के साथ, उनके मम्मी के साथ में। बाकी उन लोगों को पैसे उसे के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। और आज उनका बड़ा भाई जो है टोक्यो में, तो टोक्यो में से उन्हें जिस तरह से कोऑपरेट करते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। शेफाली जी शादी होके महज 1 डेढ़ साल हुआ था। और 1 डेढ़ साल होने के बाद उनको कोई बच्चा बच्चा उस वक्त तक भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक से उनको बुखार हुआ और बुखार उनका जो है छूटने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर परेशान हो रहे थे कि ये बुखार कैसा बुखार है। दवाई जब तक दे रहे हैं, दवाई का असर जब तक है, तब तक के लिए वो बुखार ठीक है। लेकिन जैसे दवाई का एक्शन खत्म, तब फिर से वो बुखार शुरू। और ऐसा करते करते बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी उनको लेना पड़ा था। और मेडिसिन लेने की वजह से पता नहीं उनमें कुछ रिएक्शंस हुआ था होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी तक इसके बारे में डॉक्टर भी ये बता नहीं पाए कि रीजन क्या है उनको खास तकलीफ की। खास तकलीफ ये हो गई थी कि वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई थी। ओम साई राम। और जब वो पैरालाइज्ड हो गई, तो पैरालाइज्ड होने के बाद इनके घर वाले और उनके ससुराल वाले सारे के सारे बहुत चिंतित हो गए। लेकिन उन लोगों ने इलाज तो चालू रखा। और इलाज के दौरान डॉक्टरों से उन लोग बहुत पूछते थे। इनके मम्मी पापा भी पूछा करते थे, सास ससुर, उनका हस्बैंड, वो सभी पूछा करते थे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, ये कितना दिन वक्त लग सकता है कि पूरी तरह से क्योर हो जाए। तब डॉक्टर शुरू शुरू में तो कहते थे कि हम लोग 2-3 महीना तक इलाज करके देखेंगे, अगर ठीक हुआ तो ठीक हुआ, वरना इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी से, और आगे देखा जाएगा। तो 2-3 महीना इस तरह से बीतते गए और 2-3 महीने तक
जब वो सही नहीं हुए, तब डॉक्टर ने कहा अब इनको सिर्फ और सिर्फ घर पे ही रखना पड़ेगा और घर पे ही इनका देखभाल करना पड़ेगा। इनके लिए और कोई इलाज तो हमें लगता नहीं कि है। हाँ, कुछ दवाइयाँ इनको देते रहना है समय-समय पे। अब शेफाली जी के मम्मी-पापा बड़े परेशान हो गए हैं और इतनी परेशान हो गए हैं कि इन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बेटी को हुआ तो क्या हुआ? ऐसा पैरालाइज़्ड होने का कारण क्या है? साधारण बुखार तो सबको आते रहते हैं और उनके ससुराल वाले का भी यही सोच है। इनका हस्बैंड भी सर पे हाथ रखे वो सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें? उसके बाद उनको जब घर पे रेस्ट करने के लिए और घर पे इसी तरह से एज़ इट इज़ स्थिति में रहने के लिए बोले, उनका देखभाल करने के लिए बोले घर पे ही, और वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं, किसी काम का तो है नहीं। और ऐसी स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जन्मदाता माँ या पिता, वही सिर्फ़ देखभाल कर सकते हैं अपने दिल से। बाकी किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं और ना ही किसी के पास इतना वक़्त है और इतना बड़ा दिल है। तो ऐसी स्थिति इनके साथ में हो गई। तब इन लोग क्या किया कि हॉस्पिटल से उनको सीधे अपने घर पे उनके मम्मी-पापा लेकर आ गए। चलिए उनके मम्मी-पापा से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है उनके पापा, इनका नाम है प्रेम कुमार थापा और वो साइड में आप लोग देख पा रहे हैं, वो है हमारे शेफाली जी की माताजी, उनका नाम है मधुमती थापा। तो इन लोग घर पे ले आके जब घर पे उनका सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते-करते इन लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। परेशान यानी उनकी सेवा करने के लिए नहीं, इन लोग परेशान हो रहे थे कि हुआ क्या? इनकी माताजी तो रोज़, हमेशा, हर पल, कभी भी उनके बारे में जब सोचती थी, तो उनके आँखें आँसुओं से भर जाता था। अब ऐसा करते-करते जब 5-6 महीना बीत गया और 5-6 महीना बीतने से पहले, यानी जैसे चौथा 5वां महीना हुआ, उस वक़्त इनके ससुराल वालों से एक वार्ता इनके घर पे आया कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे बेटे को तो ऐसे ही हम रख नहीं सकते हैं। हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तो बस आप लोग सिर्फ़ इजाज़त दे दें, तो हम अपने बेटे की शादी करवा देंगे। और ऐसी स्थिति में इनके मम्मी-पापा यानी शेफ़ाली जी के मम्मी-पापा बहुत रोए थे और रोने के बाद इन लोग बोले कि ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ये तो भगवान के हाथ में है। आप लोग अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए दूसरे जगह पे आप शादी करवा दीजिए। बस हमारी बेटी है, हमें तो देखभाल करना ही है, हम तो अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकते हैं। तब उन लोग सेवा करने लगे, उनको परमिट कर दिए, उन लोगों ने दूसरे जगह पे शादी करवा दिया और वहीं से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी वहीं पर समाप्त हो चुकी है। अब वो फिर से पूर्व रूप में आ गई कि जैसे अपने मम्मी-पापा के घर में अपने बच्चे रहा करते हैं। लेकिन क्या करें? वो तो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, कुछ खा नहीं पाती है, ना तो नहा सकती है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ काम उनका बिस्तर पर ही होता है और उनको जो सँभालते हैं, वो उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ माताजी। और ये जो है हमारी शेफ़ाली बहन, वो फूट-फूट कर रोती रहती थी। कभी भी उनको जब ये सारी बातें याद आती थी कि शादी हुई थी, संसार था, ससुराल था, तो वो खुद कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन सोच-सोच कर रोती रहती थी। उनकी मम्मी उनके आँसू पोंछते हुए उनसे कहते थे, "बेटा, तुम्हारी मम्मी-पापा तुम्हारे साथ में है ना? तुम्हें चिंता किस बात की है? हमारे भगवान जी भी हमारे साथ में हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल रोना नहीं। तुम तो अपने घर में हो ना, तुम्हें चिंता किस बात की? मैं तुम्हें कोई भी चिंता होने नहीं दूँगी। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।" बस इसी तरह से मम्मी उनको तसल्ली दिया करती थी। अब ऐसे में अचानक से जब 6-7 महीना और बीत गए, 6-7 महीने के बाद शेफाली जी ये कहते हैं कि एक बूढ़ा इंसान, मैं कह रहा हूँ अभी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि शुरुआत में ही पता चल रहा है। शेफाली जी जिस तरह से मुझे पता है, एक बूढ़ा इंसान अचानक से उनके खाट के पास आए जिस खाट पर वो सो रही थी और वो वक़्त था
कुछ रात को 2-2:30 बजे करीब। और वो जैसे आए, पहले तो 2 चक्कर लगाए उनके खाट के चारों बाजू। वो डर गई थी, और जैसे वो डर गई तो वो कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि अगर कहेगी भी तो उनकी आवाज ना तो इतनी तेज निकलेगी, ना कुछ, क्योंकि वो पैरालाइज्ड थी। बातें करती थी, पर पूरी तरह से बातें नहीं हो पाती थी। पर जो अंतर्यामी होते हैं, जो मन की बात को समझ सकते हैं, उनके सामने कहना है क्या। उन्होंने उनके सर पे हाथ रखे और बोले, बेटी तू डर मत, ये देख, मुझे छू के देख, मैं इंसान हूं, मैं तो तेरे लिए ही आया हूं यहाँ पे, क्योंकि तू इस तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई है। मेरी नजर पड़ी तुझ पर, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तो हमेशा इसी तरह से सारे लोगों के घर तक पहुंच जाता हूं, जब देखता हूं उन्हें बहुत कठिन तकलीफ घेर लिया है। मुझे पता है तेरी तकलीफ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। बस आज से लेके 1 हफ्ते के अंदर तू खुद ही चलना शुरू कर देगी, ये मेरा वादा है। लेकिन किसी को कुछ बोलना नहीं अभी, ठीक है। जब तू चलना शुरू कर देगी, तब किसी को बोलेगी मेरे बारे में, तो ठीक है, लेकिन अभी मत बोलना। तब वो रोने लगे बहुत, और बाबा ने उनका आंसू पोंछते गए। और बाबा ने जब उनके आंसू पोंछ दिए, तब शेफाली जी ने एक सवाल किया, लेकिन आप हो कौन? आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, आप कहां से आए हो, और घर के अंदर आप कैसे आ गए? तब बाबा ने कहा कि मुझे तो जब जहां भी दिल करता है, जिस वक्त भी दिल करता है, मैं उसी वक्त वहां पे पहुंच जाता हूं। मुझे किसी तरह से कोई रोक टोक की जरूरत नहीं होती है। और जब तेरे लिए आया हूं, तो मुझे यहाँ पे रोकेगा कौन? तुझे देखभाल तो करना है ना, तुझे चंगाई तो देना है ना। तो बिल्कुल रोना नहीं आज के बाद, और किसी को बोलना नहीं। 1 हफ्ते के बाद तू देखना कैसे तू तरोताजा हो जाएगी, और अपने पैरों पे फिर से चलना शुरू करेगी, जैसे तू पहले चलती थी। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र करना इस पॉइंट का, कि वो बंदा कौन आया था। पता तो है हमें, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या बताते हैं। आप लोगों के साथ में मैं अपनी सिमिलरिटी देखना चाहता हूं। एनीवे, अब क्या है कि अचानक से उनको बोले कि अब तू सो जा, और मैं अभी जा रहा हूं, मेरा और भी बहुत काम है। लेकिन तू याद रखना, तुझे और भी कुछ आगे तकलीफ होगी, तो मैं हमेशा इसी तरह से तेरे पास आऊंगा। लेकिन तू इस बात को सिर्फ जानती है तेरे लिए, बाकी हर किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग अच्छे नहीं होते हैं। उन लोग तेरे बातों का मजाक उड़ाएंगे। ओम साई राम। और जैसे ही ये वाकया हुआ हमारे सैफ अली बहन के साथ में, उसके ठीक 3-4 दिन के अंदर एक आदमी कहां से आया, वो इस तरह से वहां पे कुछ एड्रेस ढूंढ रहा था, जिस एड्रेस के बारे में इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यानी इनके मम्मी पापा, उन लोगों को भी कुछ भी पता नहीं था। कोई एक नाम बता रहे थे कि इसी एरिया में है, आपके भक्तपुर में, लेकिन उन लोग बता नहीं पा रहे। बोले कि कई सारे घर में से मैं होके आया, पर कोई बता नहीं पाए, और मैं काफी थक चुका हूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? ये बात सैफ अली जी के मम्मी से उन्होंने कहा। तो बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पानी पीजिए। तो उनको पानी पीने के लिए जब दिए, तो उनसे कहा कि आप बैठिए ना, और बैठे। पर वो इस तरह के इंसान थे जैसे कि वो भी नेपाल के ही रहने वाले, और नेपाली जो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म होते हैं, इसी तरह से, यानी एक झब्बा लगा रहता है और कुर्ता पहने हुए हैं। तो उनको बैठने दिए बड़े सम्मान के साथ में, क्योंकि व्यक्ति सामान्य थे, उम्र वाले थे। तो उनको जब पानी पिलाए, उन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद लास्ट में वो ग्लास में थोड़ा सा पानी रख दिए, और पानी की तरफ ग्लास लेके इस तरह से देखने लगे। तो काफी देर तक जब वो नजर नहीं हटाए, तब शेफाली जी की मम्मी वहां पर खड़ी थी, और शेफाली जी की मम्मी वहां पे खड़े खड़े ये जो है नजारा वो देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आपको कुछ तकलीफ लगी? इसमें कुछ है क्या पानी में? तब वो
बंदा ये कहने लगे कि नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था, कुछ और ही देख रहा था। अच्छा, तुमको मैं कुछ भी पूछूंगा तो सही सही मुझे बताना। तुम ये बताओ, तुम्हारे घर परिवार में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरी तरह से साधारण जिंदगी बिता नहीं पा रही है, जो काफी कठिन परिस्थिति में पड़े हो? तो बोले हाँ, मेरी बेटी है। मेरी बेटी बिस्तर में पड़ी हुई है, वो तो उठ ही नहीं पाती है, पैरालाइज्ड हो गई। और डॉक्टर ने कहा उनका कोई इलाज भी नहीं है। दवाई दिए हैं, कुछ दवाई उनको समय समय पर देना पड़ता है, लेकिन इलाज के लिए और कुछ नहीं बताया कि सिर्फ उनको सेवा करते रहना है और पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखना है कि उन्हें किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो। तब वो बंदा ये कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो। उन्होंने जेब में हाथ डाले और जेब में हाथ डालने के बाद एक भभूति निकाले, और इस भभूति के बारे में उनकी मम्मी को, पापा को, शेफाली बहन को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं। अब उनके हाथ में दिए, बोले कि इसको रखो। एक जेब में और हाथ डाले और वहां पे से बाबा साईनाथ की एक छोटी सी तस्वीर निकाले, और वो तस्वीर ऐसे निकाले जैसे कि बाबा ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो आती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जिस तरह से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगा के इस तरह से हाथ लगा के हाथ ऐसा करके बैठे रहते हैं, तो इस तरह की एक फोटो उनके मम्मी के हाथ में दिए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो फोटो है, इस फोटो को आप जहां कहीं भी पूजा स्थान बना के रखे हो, उस पूजा स्थान में इसको रख देना। और ये जो आपको पाउडर मैंने दिया आपके हाथ में, इसको बोलते हैं भभूति। तो ये भभूति जो है, आप तुरंत आपकी बेटी को पानी में घोलकर पिला दीजिए। और पानी में घोल के जब पिलाएंगे तो ध्यान रहे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मात्रा में लेकर उनको पिला देना। और जब ये पानी पिलाएंगे तो ये फोटो उनके सर पे से लेके और पैर तक पूरा घुमा देना। ओम साई राम। अब इनकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी शॉक्ड हो गई। और उनके पापा तो दुकान में है, उनके पापा को कुछ भी पता नहीं है। और शेफाली बहन जो है, शेफाली बहन घर के अंदर है, वो अपने बिस्तर पे, वो बिस्तर से तो उठ नहीं पा रही है, बिस्तर छोड़ नहीं पा रही है। अब सारा कुछ चीजें उनकी मम्मी जो है वो समझ गई, और समझने के बाद उन्होंने बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप इतने अच्छे से मुझे समझा दिए, इतना कुछ किए, लेकिन आप जरा ये बताएंगे कि आप कौन हैं? आप इस तरह से मुझे मेरी बेटी के बारे में बताएं। आपने ग्लास में देखते हुए ये कहा कि मेरे घर में, परिवार में कोई अस्वस्थ है या कठिन परिस्थिति में है, ये आपको कैसे पता चला? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का शौक रखता हूँ, तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ, कोई अगर प्रेम पूर्वक मुझसे बर्ताव करते हैं तो मैं उन्हें मेरे मन से जो भी उनके लिए मंगल कामना के साथ में हो सकता है, तो मंगल कार्य करने की मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना भी मंगल हो उतना ही मुझे खुशी होती है, बाकी कुछ नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। अब ये बोलने के बाद उन्होंने शेफाली जी के मम्मी से कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्रेम पूर्वक आपने यहाँ पे बिठाए, मुझे पानी पिलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी तरह से और सोचने की जरूरत नहीं है। बस 2-4 दिन और आपको हो सकता है कि तकलीफ झेलनी पड़े। चलिए, नमस्ते। अब साधारण इंसान है, क्या करेंगे वो? उनको बड़े सम्मान के साथ में पानी उन्हें पिलाए, बैठाए वहां पे, तो वो चले गए। अब चले गए, ऐसे तो चलते रहता है, बहुत सारे लोग मोहल्ले में आते हैं, भाई साहब जरा ये एड्रेस बताएं कि कहाँ है। कोई डिलीवरी बॉय हो या कोई भी इंसान झोला लेके कोई आते हैं ना, तो इस तरह से पता करना तो मुश्किल होता है कि वो है कौन। और जब इस तरह की बातें हो जाती है, इस तरह की कुछ भी घटनाएं हमारे सामने घटित होती है, तो उस वक्त हम बिल्कुल साधारण दिमाग से ही सोचते हैं। हमारे दिमाग में कुछ और, यानी डिवाइन पावर के हिसाब से कुछ हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। इसी वजह से अब उनकी मम्मी ने सारा कुछ वाकया जिस तरह से समझ लिए इनके पास, उसके बाद वो इंसान तो वहां से निकल गए। और निकलने के बाद तुरंत इन्होंने क्या किया कि उस तस्वीर को अपने माथे से लगाए, और माथे से लगाने के बाद उन्होंने कहा
कि मुझे तो पता नहीं कि आप हो कौन, लेकिन आपको जब देकर गए तो आप जरूर कोई साधारण तो है नहीं। और ये जो पाउडर मुझे दिए, ये भी मुझे पता नहीं। बस आपसे मेरी विनती है कि मेरी बेटी तरोताजा हो जाए, मेरी बेटी पूर्णतया स्वस्थ हो जाए। बस इस तरह से वो सिर्फ तस्वीर को देखते हुए, बाबा की तस्वीर को देखते हुए बता दिए। अब क्या है, वो तुरंत ग्लास में पानी लिए, ग्लास में पानी लेकर उन्होंने पानी में घोले भभूति, और भभूति को जब पिलाने के लिए गए, पिलाने से पहले उन्होंने क्या किया, उस तस्वीर को उनके सर पे से लेके और पैर तक इस तरह से घुमा दिया। जैसे जादूगर जादू करते हैं ना, तो इस तरह से उन्होंने घुमा दिया। अब उनकी बेटी यानी हमारी बहन शेफाली, शेफाली बहन की नजर जब उस तस्वीर में पड़ी तो वो चिल्ला के रोने लगी। और चिल्ला के जब रोई तब उनकी मम्मी बोली, बेटा क्या हुआ? अब शेफाली बहन बोले, मम्मी मम्मी तुम बैठो बैठो, मुझे दो ये तस्वीर। वो तस्वीर देखे और तस्वीर देख के वो चूमने लगे, शेफाली बहन। ओम साई राम। और वो चूमते हुए उनकी मम्मी ने जब देखे, तब उनकी मम्मी ने पूछा, बेटा तुम इन्हें जानते हो? अभी सच बताऊं आप लोगों को कि मैं भी बहुत भावुक हो रहा हूं इस बात को बोलने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के अंदर आज सबसे पहली एक ऐसी लीला है बाबा साईनाथ की, जो आप लोग के सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। वाकई उनकी मम्मी ने पूछे, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तब उनकी बेटी ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी अभी तो 3 दिन पहले मेरे कमरे में आए थे। ये आए और मेरे पूरे शरीर में हाथ फेर दिए, मेरे सर पे हाथ फेरते रहे, मेरी आंसू पोंछ दिए। मैं डर के रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम रो मत, लेकिन मम्मी उन्होंने ये कहा कि किसी से कहना नहीं। यानी उन्होंने कहा कि जब तुम चलना शुरू करोगे उसी टाइम किसी को भी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले किसी से कहना नहीं। लेकिन मम्मी मैंने आपसे कह दिया कि नाराज तो नहीं हो जाएंगे? और वो रोते जा रहे, रोते जा रहे। तब उनकी मम्मी ने उनसे कहा, किस तरह से हुई थी ये घटना, जरा बताओ। तब विस्तार से शेफाली बहन ने उनकी मम्मी से कहा, और उनकी मम्मी और शेफाली बहन दोनों फूट फूट कर रोने लगे। और शेफाली बहन की मम्मी ये कह रहे हैं, तुम्हें और क्या क्या उन्होंने कहा? बोले कि मुझे ये कहा था कि मेरा नाम है साईं, मैं शिरडी में रहता हूं। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। तो बोले कि इनका नाम है साईं। अब ये साईं नाम से उनकी मम्मी और वो दोनों जान गए। अब जैसे ही जान गए, तो उस दिन जब उनके पिताजी दुकान से घर पे आए, तो उनकी मम्मी जो है रोते रोते पूरा वाकया बताए। अब हुआ क्या कि उनके पापा भी उस तस्वीर को देखना चाहा, तो उनको भी वो तस्वीर लाके सैफ अली बहन की मम्मी ने दिखाए। और उन्होंने बोले, अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब इस तरह से उन लोग बड़े गर्वित हो गए, बहुत आनंदित हुए। अब क्या हुआ कि ठीक 3-4 दिन बीत गया। 3-4 दिन बीतने के बाद अचानक से शेफाली बहन की मम्मी, वो जब रसोई में थी, तो रसोई में रहते हुए अचानक से उनके कान में आवाज आई कि शेफाली बहन उन्हें पुकार रही है कि मम्मी इधर आओ। वो जैसे ही शेफाली बहन के कमरे में गई और शेफाली बहन के कमरे में जाकर तुरंत शेफाली बहन को सीने से लगा लिए। क्यों? शेफाली बहन उठकर बैठी हुई थी अपने बिस्तर पे। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये नजारा देखकर और उनसे रुका नहीं गया, वो फिर से रोने लगे। और मम्मी और उनकी बेटी हमारी शेफाली बहन दोनों के दोनों रोने लगे कि कैसे संभव हो सकता है, डॉक्टर ने मना कर दिया था ना। अब ये तो पहला वाकया। और सेकंड टाइम में 2-3 दिन बीतने के बाद अचानक से शेफाली बहन खाट पे से नीचे उतर के उनकी मम्मी के पास आए। तब भी उनकी मम्मी रसोई में खाना बना रही थी। अब तो इतना बड़ा कारनामा, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं। अचानक से उनकी मम्मी के सर पे चक्कर आकर वो गिर गए थे। और जब वो मम्मी सर पे चक्कर आकर
गिर गए वहां पे, तो उनका हाथ पकड़कर उठाया किसने? हमारे शेफाली बहन ने। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर उठाए और उनको बोले, मम्मी आप चलो बिस्तर में, आप लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। और बिस्तर में जाकर लेट आए और उनके मुंह में पानी का छिड़काव किया, उनको पानी दिए पीने के लिए। और उसके बाद जब वो साधारण हालत में फिर वापस आए, उसके बाद शेफाली बहन ने बोले, ये तो कमाल हो गया मम्मी, ये साईं के बारे में अब तो हमें पूरी तरह से पूरा निचोड़ निकालना है। ये साईं शिरडी में है, वो शिरडी कहाँ पे है और वहां पर हम भी जाएंगे, पहले पूरी तरह से हम जानकारी निकाल लेते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और आज तक कम से कम 10 बार शेफाली बहन उनकी मम्मी पापा के साथ बाबा साईनाथ के दर्शन में आकर गए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। अब मैं तो बस जितना कहना था इतना ही कहता गया, इसके आगे और क्या कहूं? अब तो कहेंगे आप लोग। मैं कमेंट बॉक्स के इंतजार में हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कहते हैं। बड़ी अचंभित बात है ये कैसे संभव हो सकता है? और तब से लेके आज तक शेफाली बहन ने सीधे तरीके से ये कह दिया कि मैं पूरी जिंदगी भर हमारे साईं के चरणों में मैं खुद को समर्पित करती हूं। इसके बाद मैं खुद से और कोई ना तो संसार करूंगी, ना कुछ। जो कुछ भी होगा मेरे मम्मी पापा के साथ साथ में रहते हुए। और उसके बाद अगर मेरी जिंदगी में कुछ उतर चढ़ाव आता भी है, तो है ना मेरे साईं, जो कुछ भी देखभाल करना है और मेरे ऊपर ध्यान रखना है, मेरे साईं हैं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। साईं जब तक मुझे जीवित रखेंगे, जब तक के लिए मुझे आयु दिए हैं, तब तक तो मुझे और कोई कुछ नहीं कर सकता, जब इतनी बड़ी एक विपदा से बाबा साईनाथ हमें बचाए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और तब से लेके आज तक उन्हें एक भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये घटना जो है, ये घटना बहुत ज्यादा दिन की नहीं है, ये है 2014 की बात। 2014 में इनके साथ में ये घटना घटित हुई थी। और बाबा साईनाथ के भक्ति में तब से लेके आज तक हमारी शेफाली बहन, उनके मम्मी पापा के साथ साथ में, उनकी मम्मी पापा भी इतनी ही दृढ़ता के साथ में उनकी पूजा पाठ करते हैं। ओम साई राम। हालांकि उन लोग पशुपतिनाथ के दर्शन में भी जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से उन लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी। और पशुपतिनाथ जो है उन लोगों का इष्ट देव भी है। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया। आप लोग कमेंट करेंगे और उस कमेंट को मैं पढ़ने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि जब आप कमेंट में कुछ भी आप व्यक्त करेंगे अपने मन से। हाँ, एक और बात, मैं कई बार बोलूंगा करके सोचा था लेकिन भूल जाता हूं। आज मैं आप लोगों को याद करके बताता हूं कि आप लोग कहां से बोल रहे हैं। ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि जब भी मेरे पास कोई मेंबरशिप दिखता है या तो थैंक्स बटन कोई भेजते हैं, यानी थैंक्स बटन के जरिए कोऑपरेशन भेजते हैं, तो मुझे बोलने को आसान हो जाएगा। ओके, तो अब से ये बात ध्यान रखना, आप लोग जितने भी पुराने यानी शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जब भी कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कहां से हैं इसको जरा सा तकलीफ से लिख देना। ओके, थैंक यू। और दोस्तों, चलते चलते हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि हमारी शेफाली बहन के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए। बाबा साईनाथ के प्रति हमेशा इसी तरह से उनके मन में दृढ़ भक्ति बनी रहे। और इनके साथ साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी इसी तरह से कुछ भी बाबा की लीलाएं घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, हो सके तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना, जैसे पहले आप लोग दबाते थे। ओके, और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं,
इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए भी आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।